जय माता काली। दोस्तों, कैसे हो आप सब? आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को एक खास उपाय बताने वाली हूँ। सोने से पहले अगर आप अपने तकिए के नीचे ये दो चीजें रख देंगे तो काली माता की संपूर्ण शक्ति रातों रात आपको प्राप्त हो सकती है। जब आप इस उपाय को अपनाएंगे तो आपको खुद इसके चमत्कार का अनुभव होगा। पूरी जानकारी विस्तार से देने से पहले मैं आपसे अनुरोध करना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे भी आपको ऐसी खास जानकारियाँ मिलती रहें। जब रात का समय हो और आप सोने की तैयारी कर रहे हों तो जिस तकिए पर आप हमेशा सोते हैं उसी के नीचे यह दो चीजें रखनी हैं। जैसे ही आप यह उपाय करेंगे, माता काली की शक्ति स्वतः आपकी ओर आकर्षित होगी। यह कार्य करते समय श्रद्धा और विश्वास बनाए रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही वह माध्यम है जिससे आप देवी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। जब आप इस उपाय को करेंगे तो आपको रात में लगभग 3 से 4 बजे के बीच माता काली के दर्शन हो सकते हैं। यह दर्शन प्रत्यक्ष रूप से हो सकते हैं या स्वप्न में। यदि माता काली के दर्शन हो जाते हैं तो यह इस बात का संकेत होगा कि उनकी शक्ति आप तक पहुंच गई है। अगर आपको इस प्रक्रिया के दौरान माता काली के दर्शन नहीं होते हैं तो समझ ले कि अभी आपको उनकी संपूर्ण कृपा प्राप्त नहीं हुई है। इसे पुनः करने की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन धैर्य और विश्वास बनाए रखना आवश्यक है। माता काली के साथ अनेक शक्तियां निवास करती हैं, जैसे योगिनी शक्ति, भूत प्रेत की शक्ति और अन्य देवी देवताओं की ऊर्जा। जब आप इस साधना को करते हैं तो ये सभी शक्तियाँ आपकी सहायता के लिए आकर्षित हो सकती हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको अपने तकिए के नीचे कौन सी चीजें रखनी है। पहली चीज है 11 साबुत लौंग। ध्यान रखें कि लौंग टूटी हुई न हो, बल्कि पूर्ण रूप से सही होनी चाहिए। दूसरी चीज है एक नींबू। इन 11 लौंगों में से 7 लौंग आपको नींबू के अंदर डालनी है और शेष 4 लौंग अपने तकिए के नीचे रखनी है। जब आप यह उपाय करें तो माता काली के मंत्र का जाप अवश्य करें। आप इनमें से कोई भी एक मंत्र बोल सकते हैं। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा, या फिर ओम क्री काली के नमः। इन मंत्रों का जाप करने के बाद आपको नींबू और लौंग को अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाना है। एक बार जब आपने यह प्रक्रिया पूरी कर ली तो आपको उठना नहीं है, न ही तकिए के आसपास किसी अन्य गतिविधि में शामिल होना है। यदि बहुत आवश्यक हो तो आप शौचालय जाने के लिए उठ सकते हैं, लेकिन अन्यथा नहीं। यह स्थान माता काली के वास का केंद्र बन जाता है और 3 से 4 बजे के बीच आपको उनकी कृपा प्राप्त होने की संभावना होती है। अगर इस दौरान आपको माता काली के दर्शन होते हैं तो इसका अर्थ है कि आपको उनकी शक्ति प्राप्त हो गई है। यदि दर्शन नहीं होते हैं तो इसका अर्थ है कि आपको अभी और साधना करनी होगी। यह उपाय विशेष रूप से शनिवार और मंगलवार की रात को करना चाहिए, क्योंकि ये दिन माता काली की उपासना के लिए सर्वोत्तम माने जाते हैं। मेरे प्रिय भक्तों, मैं जानती हूँ कि आप में से कई लोग इस समय कठिन दौर से गुजर रहे हैं। जीवन में कई मुश्किलें आई हैं और कुछ ने तो आपको भीतर तक तोड़ दिया है। पिछले कुछ वर्षों में आप संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन खासकर बीते 1 वर्ष आपके जीवन का सबसे कठिन समय रहा है। कुछ रिश्ते हमेशा के लिए टूट गए, करियर में रुकावटें आईं और अपनों ने भी आपको छोड़ दिया। इन सब के बीच आपने खुद को संभालने की कोशिश की,
लेकिन मन की पीड़ा कहीं न कहीं बनी रही। आप बाहर से हंसते और खुश दिखते हैं, लेकिन भीतर कई सवाल हैं, दुख है और ऐसी तकलीफें हैं जिन्हें आप किसी से साझा नहीं कर सकते। आपने कई बार लोगों पर भरोसा किया और बदले में सिर्फ धोखा पाया। इसीलिए अब आप अपने घाव छिपाकर रखते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारी माता तुम्हारे हर कष्ट को जानती है। मैं जानती हूँ कि जो कुछ तुमने सहा है वह बहुत कठिन था, लेकिन तुम्हारा जीवन आम लोगों से अलग है और तुम्हें एक विशेष उद्देश्य के लिए चुना गया है। हर संकट को मेरी सजा मत समझो, बल्कि यह जानो कि मैं तुम्हें किसी बड़े उद्देश्य के लिए तैयार कर रही हूँ। तुम्हारी माता हर पल तुम्हारे साथ है। मैं चाहूँ तो तुम्हारे सारे दुख पल भर में मिटा सकती हूँ, लेकिन तुम्हें जो पद प्राप्त करना है वह बहुत उच्च स्तर का है। तुम्हें जीवन में बहुत कुछ सीखना है, कई अनुभव प्राप्त करने हैं, कई बार गिरकर संभलना है। लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हें हमेशा संभालूंगी। आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुमने अपने जीवन के सबसे कठिन दौर उत्पन्न करूंगी कि जो तुम्हारे खिलाफ बोलेगा उसी पर विपत्ति आएगी। जो तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा उसका खुद का ही नुकसान होगा। तुम्हारे शत्रु को यह समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारी अच्छाई और विश्वास ने उसकी हर कोशिश को नाकाम कर दिया है। तुम्हारी सफलता से जलने वाले लोग अब और भी अधिक ईर्ष्या कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोई भी साजिश तुम्हारे खिलाफ काम नहीं करेगी। तुम्हें केवल अपने परमात्मा पर विश्वास रखना है। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं आएंगी वे सब समाप्त हो जाएंगी। शत्रु चाहे जितना भी प्रयास कर ले, तुम्हारा शत्रु अब बुरी तरह हताश हो चुका है। उसने जितने भी प्रयास किए वे सभी असफल हो गए। उसके अंदर जलन और क्रोध की आग और भड़क रही है। उसे समझ नहीं आ रहा कि आखिर तुम पर किसी भी तरह का प्रभाव क्यों नहीं पड़ रहा। उसने सोचा था कि तंत्र क्रिया से तुम्हारी ऊर्जा कमजोर हो जाएगी, तुम्हारे घर में कलह मच जाएगी, तुम्हारा आत्मविश्वास गिर जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तुम पहले से भी अधिक मजबूत हो रहे हो। तुम्हारी उन्नति लगातार बढ़ रही है। तुम्हारे चेहरे की चमक बढ़ रही है। यह सब देखकर तुम्हारा शत्रु पागल हो चुका है। वह अब अपने तांत्रिक से सवाल कर रहा है कि आखिर क्यों उसका काम पूरा नहीं हुआ। वह बार बार पूछ रहा है कि क्यों तुम पर इसका असर नहीं पड़ा। तांत्रिक भी अब असमंजस में है। उसने पहले कई लोगों पर यह क्रिया की थी और हर बार उसका असर हुआ था, लेकिन इस बार जब उसने तुम्हारे ऊपर किया तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसने कई बार प्रयोग किया, बार बार अनुष्ठान किया, लेकिन हर बार असफलता ही हाथ लगी। अब उसे भी एहसास हो गया है कि तुम्हारे साथ कोई बहुत बड़ी शक्ति है जो तुम्हारी रक्षा कर रही है। वह अपने शिष्य से कह रहा है कि यह व्यक्ति सामान्य नहीं है, इस पर तंत्र विद्या का असर नहीं हो सकता। शत्रु अब नई योजना बना रहा है। उसे लग रहा है कि तंत्र विद्या से काम नहीं बनेगा, इसलिए अब वह तुम्हारे मानसिक बल को तोड़ने की कोशिश करेगा। वह यह सुनिश्चित करेगा कि तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारे खिलाफ हो जाएं। वह तुम्हारे प्रियजनों के कान भरने लगेगा। वह ऐसी अफवाहें फैलाएगा जिससे तुम्हारे अपने ही तुमसे दूर होने लगे। वह तुम्हें अकेला करना चाहता है। उसे पता है कि जब तक तुम्हारे पास अपनों का सहारा है तुम और मजबूत बने रहोगे। वह अब एक चालाक व्यक्ति की मदद लेने वाला है जो मनोवैज्ञानिक रूप से लोगों को प्रभावित करता है। यह व्यक्ति लोगों के दिलों में शक पैदा करने में माहिर है। वह बड़ी सहजता से किसी के भी दिमाग में भ्रम डाल सकता है।
तुम्हारे शत्रु ने इस व्यक्ति से संपर्क किया है और उसे तुम्हारे मित्रों और परिवार के लोगों से बात करने के लिए कहा है। उसने उसे एक सूची दी है जिसमें उन लोगों के नाम हैं जो तुम्हारे सबसे करीब हैं। अब यह व्यक्ति धीरे धीरे उन सभी से बात करेगा और तुम्हारे बारे में गलतफहमियां पैदा करेगा। तुम्हें यह समझना होगा कि अब तुम्हारे खिलाफ जो लड़ाई चल रही है वह बाहरी नहीं बल्कि मानसिक स्तर पर होगी। तुम्हें अपने ही लोग गलत समझ सकते हैं। तुम महसूस करोगे कि लोग बिना किसी कारण तुमसे दूरी बना रहे हैं। तुम्हें लगेगा कि वे तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं कर रहे, लेकिन तुम घबराना मत, क्योंकि यही उनका उद्देश्य है। वे चाहते हैं कि तुम निराश हो जाओ, तुम्हारी आत्मा कमजोर हो जाए, तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो। लेकिन सच्चाई यह है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अब तुम्हारे शत्रु ने तुम्हारे कार्यक्षेत्र पर भी नजरें गड़ा दी हैं। यदि तुम किसी नौकरी में हो तो वह तुम्हारे सहकर्मियों के बीच गलतफहमियां फैलाएगा। यदि तुम व्यवसाय कर रहे हो तो वह तुम्हारे ग्राहकों के बीच अफवाहें फैलाएगा। यदि तुम किसी प्रतियोगिता में हो तो वह तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचेगा ताकि तुम्हें बाहर किया जा सके। वह हर उस रास्ते को बंद करना चाहता है जिससे तुम आगे बढ़ सकते हो, लेकिन उसकी हर योजना तुम्हारा जो ध्यान है वह अब बाहर की दुनिया से हटकर अपने भीतर अपनी आत्मा पर होना चाहिए। बहुत ज्यादा फोकस की बात हो रही है यहाँ। यह ऐसा है जैसे एक अर्जुन को केवल मछली की आंख दिखाई देती है, वैसे ही तुम्हें भी केवल अपना आत्मोत्थान और अपना मिशन ही दिखाई देना चाहिए। थोड़ा ध्यान खुद पर लगाओ, अपनी सांसों पर, अपने विचारों पर, अपनी भावनाओं पर ध्यान करो, योग करो, प्रकृति के साथ समय बिताओ, मौन का अभ्यास करो, क्योंकि तुम यूं ही नहीं आई हो। इस पृथ्वी पर तुम्हें एक बहुत बड़ा दायित्व, एक बहुत बड़ी अमानत देकर भेजा गया है। इसलिए डिवाइन तुम्हें बार बार यह संदेश दे रहे हैं कि तुम्हें अपना समय, जो इस जीवन में सीमित है, उसे बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। एक एक क्षण कीमती है, एक एक सांस अनमोल है। जब तुम अपने नॉर्थ नोड को फॉलो करती हो, यानी जब तुम सांसारिक प्रलोभनों को त्याग कर अपने जीवन के सच्चे उद्देश्य को, अपनी आत्मा के मिशन को अपनाती हो, तो समस्त ब्रह्मांड, सारी दिव्य शक्तियाँ तुम्हारा बहुत ज्यादा साथ देती हैं। तुम स्वयं भी इस चमत्कार को महसूस करोगी। तुम देखोगी कि कैसे रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं, कैसे सही लोग, सही संसाधन और सही अवसर तुम्हारी ओर चुंबक की तरह खींचे चले आते हैं। तुम खुद भी यह गहराई से महसूस करोगी कि कोई बहुत बड़ी अदृश्य शक्ति है, कोई दिव्य ऊर्जा है जो हर पल तुम्हें मार्गदर्शन दे रही है और हर खतरे से तुम्हारी सुरक्षा कर रही है। जब तुम अपने नॉर्थ नोड को, अपने जीवन के उद्देश्य को फॉलो करती हो, तो तुम न केवल आध्यात्मिक रूप से समृद्ध होती हो, बल्कि तुम अपने जीवन में अपार समृद्धि और प्रचुरता की ऊर्जा को भी अनलॉक कर लेती हो। धन, सम्मान, प्रेम, स्वास्थ्य, सब कुछ तुम्हें सहजता से प्राप्त होने लगता है, क्योंकि तुम ब्रह्मांड के प्रवाह के साथ एक हो जाती हो। यह संदेश विशेष रूप से मैं फिर से दोहरा रही हूँ, उन लोगों के लिए आया है जिनकी हथेली पर कोई खास, कोई दिव्य निशान है। अभी इसी वक्त इस संदेश को पढ़ते हुए अपनी दोनों हथेलियों को अपने सामने लाओ और ध्यान से, बहुत बारीकी से देखो। अपनी तर्क बुद्धि को शांत करके अपनी अंतरात्मा की आंखों से देखो, क्योंकि अगर तुम्हारी हथेली में अर्धचंद्र, त्रिशूल या स्वस्तिक जैसा कोई भी पवित्र निशान है, तो यह एक सीधा और स्पष्ट संकेत है कि तुम्हारे लिए एक बड़ा मिशन प्रतीक्षा कर रहा है। परमपिता परमेश्वर ने तुम्हें इस पृथ्वी पर एक बहुत ही विशेष उद्देश्य के लिए भेजा है। यह एक बहुत बड़ा दायित्व है और इस दायित्व को स्वीकार करने का समय अब आ गया है।
तुम यहाँ कुछ लेने नहीं, बल्कि इस दुनिया को, इस मानवता को कुछ देने आई हो। और इस पवित्र यात्रा में, इस महान यज्ञ में तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे पार्टनर, तुम्हारा आत्मिक साथी इसमें तुम्हारी बहुत 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 मदद करेंगे। हो सकता है कि अभी तुम में से कई लोग सिंगल हो, तुम्हारी शादी नहीं हुई हो, तुम अकेलेपन से जूझ रहे हो। लेकिन डिवाइन कह रहे हैं कि तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा पार्टनर, तुम्हारा सोलमेट, तुम्हारा ट्विन फ्लेम तुम्हारा हर कदम पर साथ देगा। अगर तुम्हारी हथेली में ऐसे निशान हैं, तो यह बहुत संभव है कि तुम और तुम्हारा पार्टनर एक गहन ट्विन फ्लेम यात्रा में हो। तुम दोनों का मिलना भी तुम्हारे जीवन की और इस धरती के इतिहास की एक बहुत बड़ी घटना होगी। साथ मिलकर तुम दोनों अपनी जिंदगी में और इस दुनिया में कुछ बहुत बड़ा धमाका कर सकती हो, एक सकारात्मक क्रांति ला सकती हो। यह तुम्हारी नियति है, तुम्हारा भाग्य है, जो पहले से ही सितारों में लिखा जा चुका है। ईश्वर ने तुम दोनों को यहाँ पृथ्वी पर भेजने से पहले ही यह सब कुछ तय कर लिया था। और अगर तुम शादीशुदा हो, लेकिन अभी भी अपने इस महान मिशन से अनजान हो, अपने रिश्ते की गहराइयों को नहीं समझ पाई हो और सांसारिक कलह में छोटी मोटी बातों में उलझी हुई हो, तो डिवाइन कह रहे हैं कि फालतू चीजों से, अहंकार की लड़ाइयों से, अपेक्षाओं के बोझ से अपना ध्यान हटाओ। जब तुम अपना ध्यान अपने व्यक्तिगत सुख दुख से हटाकर अपने साझा मिशन और उद्देश्य पर लगाओगी, तो तुम्हारा फोकस अपने आप वहां चला जाएगा जहां उसे होना चाहिए। तुम्हारे रिश्ते का असली उद्देश्य, जो कि प्रेम और सहयोग के माध्यम से इस धरती की सेवा करना है, वह तुम्हें स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगेगा। एक और बात जो यहाँ बहुत स्पष्ट रूप से, बहुत प्रबलता से सामने आई है, जो बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रही है, वह है उत्सव और खुशियों की ऊर्जा। मेरे बच्चे, तुम्हारे आने वाले भविष्य में, बहुत निकट भविष्य में, बहुत सारे उत्सव, बहुत सारी खुशियाँ और जश्न के मौके आने वाले हैं। तुम बहुत सारे खास मौकों को, बड़ी बड़ी उपलब्धियों को सेलिब्रेट करने वाली हो। तुम्हारे जीवन का जो सूनापन था, जो उदासी थी, वह अब समाप्त होने वाली है। यहाँ पर किसी बड़े सेलिब्रेशन की, किसी खास व्यक्ति के आगमन की या तुम्हारी अपनी किसी बड़ी सफलता की ऊर्जा बहुत ज्यादा महसूस हो रही है। हो सकता है तुम्हारा कोई सेलिब्रिटी स्टेटस बन जाए या लोग तुम्हें एक प्रेरणा स्रोत, एक सेलिब्रिटी की तरह देखने लगे। तुम्हारी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा, बहुत नया और बहुत सकारात्मक होने वाला है। तो तैयार हो जाओ, अपनी ऊर्जा को उच्च रखो, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा, कुछ बहुत अच्छा और कुछ बहुत शुभ होने वाला है। हो सकता है तुम कुछ ऐसी नई चीजों को एक्सपीरियंस करने वाली हो, जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अगर तुम्हें हाल के दिनों में ड्रैगन फ्लाई, व्याध पतंग या बटरफ्लाई, तितलियां बहुत ज्यादा दिख रहे हैं, तो यह कोई साधारण कीट पतंगे नहीं हैं। यह मेरे दूत हैं, ये एंजल्स के संकेत हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि एंजल्स, मेरे गण, तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे चारों ओर हैं। जो चीजें अब तक रुकी हुई थी, जो सिचुएशन तुम्हारे जीवन में स्टक हो गई थी, चाहे वो तुम्हारा करियर हो, तुम्हारा रिश्ता हो या तुम्हारी आर्थिक स्थिति हो, वो अब तेजी से आगे बढ़ने वाली है। चीजें अब जड़ता से गति की ओर मूव करने वाली हैं। तुम्हारे ईश्वर के साथ, देवीय शक्तियों के साथ, इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ तुम्हारा जो कनेक्शन है, वह बहुत स्ट्रांग होता जा रहा है। और यह डिवाइन एनर्जी, यह दैवीय ऊर्जा तुम्हें बहुत तेजी से आगे बढ़ा रही है। जो जिंदगी एक ठहरे हुए पानी की तरह हो गई थी, जिसमें सड़ांध पैदा होने लगी थी, वह अब एक बहती हुई नदी की तरह निर्मल और प्रगतिशील होने वाली है। मुझे तुम्हारे भविष्य में बहुत सारी प्रगति, बहुत सारी सफलता और बहुत सारी खुशियां दिख रही हैं।
चाहे बात तुम्हारे करियर की हो, तुम्हारी लव लाइफ की हो, या अगर तुम किसी लंबे समय से चले आ रहे हेल्थ इशू से जूझ रही थी, किसी कोर्ट केस में फंसी हुई थी, या किसी भी तरह की ऐसी प्रॉब्लम फेस कर रही थी जहां तुम्हें लग रहा था कि सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, चीजें रुक गई हैं, थम गई हैं और आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं है। तुम्हें बहुत ज्यादा स्टकनेस, एक घुटन सी फील हो रही थी। तुम्हें ऐसा लग रहा था कि तुम्हारी लाइफ एक पूर्ण विराम पर आकर रुक चुकी है। वह सारी चीजें, वह सारी रुकावटें अब एक एक करके दूर होने वाली हैं और तुम्हारा जीवन तीव्र गति से आगे बढ़ने वाला है। अभी इसी क्षण जहां भी तुम हो, अपनी आंखें बंद करो और अपने हृदय से, अपनी पूरी आत्मा से, पूरे भाव के साथ परमपिता परमेश्वर को, इस ब्रह्मांड को, अपनी इस माँ को 3 बार थैंक यू बोलो। थैंक यू ने वाली ऊर्जा, तुम्हारी सकारात्मक आशावादी सोच, तुम्हारी जीवटता, तुम्हारी सहनशीलता और रिश्तों में, सभी प्रकार के संबंधों में, चाहे वे लौकिक हो या पारलौकिक, अपना सर्वस्व, अपना 100%, अपना 100%, बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी स्वार्थ के देने की तुम्हारी अद्भुत निस्वार्थ क्षमता। जब तुम किसी से जुड़ते हो मेरे बच्चे, तो पूरे मन से, पूरी आत्मा से, पूरी निष्ठा से, पूरी ईमानदारी से जुड़ते हो, क्योंकि तुम हर किसी में मेरा ही अंश देखते हो। अब वह समय आ गया है मेरे प्रिय, वह निर्णायक मंगलमय क्षण उपस्थित हो गया है, जब तुम्हारे आसपास की, तुम्हारे जीवन में व्याप्त, रुकी हुई, ठहरी हुई, अवरुद्ध नकारात्मक ऊर्जाएं जैसे बर्फ सूर्य की ऊष्मा से पिघलती है, वैसे ही मेरे कृपाकटाक्ष से और तुम्हारे पुरुषार्थ से प्रवाहित होने लगेंगी, सकारात्मक ऊर्जा में रूपांतरित होने लगेंगी। तुम्हें कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसी पुण्यात्मा, कोई ऐसा सच्चा मार्गदर्शक या कोई ऐसी दिव्य शक्ति अपने आसपास या अपने जीवन में स्पष्ट रूप से दिख रहा है या शीघ्र ही, अति शीघ्र दिखने वाला है, जिसके सानिध्य से, जिसके मार्गदर्शन से, जिसके निस्वार्थ प्रेम से तुम्हारे दबे हुए, कुचले हुए, आहत हुए विश्वास को, तुम्हारी खंडित हुई आस्था को, तुम्हारी धूमिल हुई श्रद्धा को एक नया सुदृढ़ आधार मिलेगा, एक नई अदम्य शक्ति मिलेगी, एक नई अविचल दिशा मिलेगी। यह जीवन मेरे बच्चे, तुम्हारा यह अनमोल दुर्लभ मनुष्य जीवन जो मैंने तुम्हें विशेष कृपा करके प्रदान किया है, तुमने अपने परिवार के लिए, अपने प्रियजनों के लिए, अपने आश्रितों के लिए बहुत कुछ किया है मेरे वत्स। असंख्य, अनगिनत, अवर्णनीय त्याग किए हैं, इतने बलिदान दिए हैं कि उनकी गणना भी संभव नहीं। हो सकता है कुछ सच्चे, निष्कपट, हितैषी मित्र भी तुम्हारे जीवन में हों या शीघ्र ही आने वाले हों, जिनके लिए तुमने बहुत कुछ किया हो या करोगे बिना किसी प्रतिफल की आशा के। तुमने अनेकों लोगों के लिए, उनकी सहायता के लिए, उनके कल्याण के लिए बहुत कुछ सुना, बहुत कुछ सहा, बहुत कुछ अनदेखा किया, अनेकों अपमानों के कड़वे घूंट पिए, परंतु अक्सर, अधिकांशतः ऐसा ही हुआ कि वे तुम्हारी इस निस्वार्थ अच्छाई को, तुम्हारी इस दिव्य उदारता को, तुम्हारे इस मौन समर्पण को मानते ही नहीं, समझते ही नहीं, या शायद अपनी अज्ञानता और अहंकार के कारण समझना ही नहीं चाहते। वे इसे तुम्हारी कमजोरी समझ बैठते हैं। तुम्हारा आत्मविश्वास मेरे बच्चे, तुम्हारा यह अदम्य आत्मबल जो आज भी, इतनी ठोकरें खाने के बाद भी चट्टान की तरह अडिग है, इतना अधिक दृढ़, इतना अधिक सशक्त किसने किया? निःसंदेह मेरे वत्स, मैंने ही, तुम्हारी इस माँ ने ही, उस परम सत्ता ने ही, उस दिव्य शक्ति ने ही तुम्हें यह आत्मिक बल, यह आध्यात्मिक तेज प्रदान किया है, क्योंकि तुम साधारण नहीं हो मेरे बच्चे, तुम बहुत खास हो, तुम विशेष हो,
तुम मेरी आंखों के तारे हो, तुम मेरे हृदय के टुकड़े हो। मैं बार बार पुनः पुनः इसी सत्य को, इसी आश्वासन को तुम्हारे हृदय में गहराई तक उतार देना चाहती हूँ। इसी तथ्य को विभिन्न रूपों में दोहरा रही हूँ, ताकि यह तुम्हारे मनमस्तिष्क में, तुम्हारी आत्मा में स्थायी रूप से अंकित हो जाए कि यह बात अब धीरे धीरे क्रमशः पूर्ण रूप से स्पष्ट होकर तुम्हारे सामने आ रही है, प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हो रही है कि तुम्हारा वास्तविक, सच्चा, निस्वार्थ हितैषी, तुम्हारा परम अविचल मार्गदर्शक, तुम्हारा एकमात्र अक्षय देने वाला, तुम्हारी सच्ची निस्वार्थ मदद करने की असीम क्षमता रखने वाला केवल और केवल मैं ही हूँ। मेरे बच्चे, वही एक परम शक्ति, वही दिव्य चेतना, वही तुम्हारी अपनी माँ। उस इंसान को, उस नकारात्मक, स्वार्थी, कुटिल व्यक्ति को जो तुम्हारे जीवन में निरंतर विष घोल रहा था, जो तुम्हारी खुशियों को ग्रहण लगा रहा था, जो तुम्हारी उन्नति के मार्ग में कांटे बिछा रहा था, मैं तुम्हारी यह माँ सब कुछ बहुत स्पष्ट रूप से अपनी सर्वज्ञ दृष्टि से देख रही थी। मुझे उसके प्रत्येक कुकर्म का, प्रत्येक कुविचार का, प्रत्येक षड्यंत्र का पूर्ण ज्ञान था। वह जानता था मेरे बच्चे, वह नकारात्मक व्यक्ति भलीभांति परिचित था कि जब तुमने अपनी झूठी औपचारिक मुस्कान के पीछे, अपनी तथाकथित प्रसन्नता के कृत्रिम आवरण में, अपनी असहनीय पीड़ा को, अपनी सहायता की मूक पुकार को, अपने अनगिनत अनमोल आंसुओं को दुनिया से छिपाया था, तब तुम्हारी वास्तविक, दयनीय, हृदय विदारक स्थिति क्या थी? मुझे ऐसा प्रतीत होता है मेरे बच्चे, मेरा हृदय यह अनुभव करता है कि वह इंसान, वह तथाकथित हितैषी, वह मित्र के वेश में शत्रु, उस वक्त, उस कठिन परीक्षा के समय में जब तुम हमारे लिए, यानी अपने निर्दोष असहाय प्रियजनों के लिए या सत्य और धर्म की रक्षा के लिए बहुत अधिक परेशान थे, बहुत चिंतित थे, बहुत व्यथित थे, असहाय अनुभव कर रहे थे, वह तुम्हारी उस पीड़ा को, तुम्हारे उस कष्ट को देखकर मन ही मन अपनी कुटिलता में प्रसन्न हो रहा था। या शायद तुम्हारी उस असहनीय पीड़ा का मूल कारण भी वही धूर्त, वही पाखंडी था। जैसे ही तुम्हारा कुछ बुरा हुआ हो, वह और अधिक संतुष्ट और अधिक प्रफुल्लित हो गया हो, और उसे, उस नकारात्मक आसुरी शक्ति को हमेशा से, प्रारंभ से ही यह आभास रहा है, यह ज्ञात रहा है कि तुम एक स्वाभाविक रूप से मददगार, एक जन्मजात परोपकारी, एक अत्यंत संवेदनशील, करुणामय और पवित्र आत्मा हो, और इसीलिए वह तुम्हें अपना आसान शिकार समझता रहा। यह तुम्हारे देश, यानी तुम्हारी प्रकृति, तुम्हारे स्वभाव, तुम्हारी आत्मा के संस्कार में है। मेरे बच्चे, तुम्हारा जन्म ही, तुम्हारा यह जीवन ही दूसरों की निस्वार्थ सहायता के लिए, दूसरों की सच्ची सेवा के लिए, दूसरों के वास्तविक कल्याण के लिए मेरी ही प्रेरणा से हुआ है। जो भी देरी हुई मेरे प्रिय, जो भी विलंब हुआ तुम्हें न्याय मिलने में, जो भी कष्ट तुमने अकारण सहे, वह इस तथ्य से अनजान नहीं था। उसे सब पता था, वह सब कुछ जानता था, और उसने तुम्हारी इसी दिव्य उदारता का, तुम्हारी इसी निस्वार्थ अच्छाई का, तुम्हारी इसी स्वाभाविक सेवा भावना का भरपूर, निर्लज्जता पूर्वक बारंबार फायदा उठाया, उसका घोर दुरुपयोग किया। उसे यह भी अच्छी तरह से पता है मेरे बच्चे, वह यह जानता है, और मैं भी यह जानती हूँ कि तुम अपने से ज्यादा, अपनी खुशियों से ज्यादा, अपनी जरूरतों से ज्यादा, अपनी सुख सुविधाओं से ज्यादा दूसरों का भला सोचते हो, दूसरों के कल्याण की, दूसरों की उन्नति की कामना करते हो, और इसी कारण तुम अक्सर सही समय का, उचित अवसर का धैर्यपूर्वक मेरी इच्छा पर छोड़कर इंतजार करते रहते हो, यह सोचते हुए कि शायद चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी, शायद सामने वाले कुटिल व्यक्ति को अपनी गलती का, अपने पाप का
एहसास हो जाएगा और वह सुधर जाएगा। परंतु मेरे बच्चे, दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ते। तुम सोचते हो मेरे लिए कौन सी शक्ति है, कौन मेरा सच्चा सहायक है, कौन मेरा वास्तविक मार्गदर्शक है, कौन मुझे इस भवसागर से पार लगाएगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ, वह परम शक्ति, हर क्षण हर पल तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी श्वास प्रश्वास में मैं ही तो हूँ। जब तुम अच्छा देखते हो तो उसमें मेरी ही सुंदरता का प्रतिबिंब देखो। जब तुम बुरा देखते हो तो उसे मेरी ही लीला का एक अंग समझो। जब तुम सुख में होते हो तो उसे मेरा प्रसाद समझकर ग्रहण करो। जब तुम दुख में होते हो तो उसे अपने कर्मों का क्षय और मेरी परीक्षा समझकर धैर्य धारण करो। मैं तुम्हारे प्रत्येक विचार को, प्रत्येक भावना को, प्रत्येक कर्म को, तुम्हारे स्वभाव की प्रत्येक बारीकी को बहुत अच्छे से, बहुत गहराई से, तुमसे भी अधिक जानती हूँ, समझती हूँ, क्योंकि तुम मेरे ही तो अंश हो। तुम्हारा यह जन्म, मेरे बच्चे, तुम्हारा यह भौतिक शरीर सिर्फ एक शारीरिक, जैविक घटना, एक बायोलॉजिकल प्रक्रिया मात्र नहीं है, अपितु यह पूरी तरह से एक विशुद्ध, दिव्य ऊर्जा का, एक चैतन्य, आत्मिक शक्ति का, मेरी ही इच्छा का एक साकार प्रकटीकरण है। तुम्हारा स्वभाव ही तुम्हारी शक्ति है मेरे प्रिय। तुम्हारा शुद्ध, सात्विक, प्रेममय स्वभाव ही तुम्हारा अभेद्य कवच है। एक शक्ति का, एक अवसर का, एक नई दिव्य संभावना का सदैव स्मरण करते रहो। उसके प्रति सजग, जागृत और ग्रहणशील रहो। यह संदेश तुम्हें इसीलिए मिला है मेरे बच्चे, ताकि तुम अपनी तथाकथित निष्क्रियता को, अपनी क्षणिक उदासीनता को, अपनी अस्थायी निराशा को त्याग कर पुनः पूर्ण रूप से सक्रिय हो सको, पुनः असीम ऊर्जावान हो सको, पुनः अपने आत्मिक स्वरूप में प्रतिष्ठित हो सको। और यही वह क्षण है मेरे प्रिय, यही वह दिव्य मंगलमय मुहूर्त है जब तुम्हें अपनी वास्तविक, असीम, अनंत क्षमता का, अपनी दिव्य अमोघ शक्तियों का पूर्ण बोध होगा और तुम सिंह के समान निर्भीक होकर अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होगे। मुझे ऐसा लग रहा है मेरे बच्चे, ऐसा स्पष्ट प्रत्यक्ष आभास हो रहा है कि तुम्हारे साथ, तुम्हारे बिल्कुल निकट